हाय एवरीवन। सो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं टू स्टैक्स इन एन एरे। सो क्रिएट अ डाटा स्ट्रक्चर टू स्टैक्स दैट रिप्रेजेंट्स टू स्टैक्स एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टू स्टैक्स शुड यूज ओनली वन एरे। तो हमें जो है एक डाटा स्ट्रक्चर डिजाइन करना है और हम जो है सिर्फ एक ही एरे यूज कर सकते हैं और कुछ इस तरह से इम्प्लीमेंटेशन देनी है कि वो टू स्टैक को रिप्रेजेंट करे। और ये जो है फंक्शनैलिटी आप देख रहे हो, ये फंक्शनैलिटी जो हमारा टू स्टैक जो होगा वो सपोर्ट करेगा। तो जब पुश वन मेथड कॉल होगा तो आपको क्या करना है, ये जो x इंटीजर वैल्यू है ये फर्स्ट स्टैक के अंदर पुश कर देना है। और अगर पुश टू मेथड कॉल होता है तो ये इंटीजर वैल्यू आपको सेकंड स्टैक में पुश कर देना है। ठीक है। और पॉप वन अगर कॉल होता है तो हमें क्या करना है, जो भी हमारा फर्स्ट स्टैक होगा उससे जो है एलिमेंट पॉप करके रिटर्न कर देना है। एंड सिमिलरली पॉप टू। सो हमें ये जो सिंगल एरे दे रखा है इसके अंदर कुछ इस तरह से इम्प्लीमेंटेशन देनी है कि वो दो स्टैक को रिप्रेजेंट करे। तो ये जो एरे गिवन है ये 6 साइज का है। तो अगर हम सबसे सिंपल तरीके की बात करें तो हम क्या कर सकते हैं, इस एरे को इक्वली पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। और लेट्स सपोज ये जो पहला वाला पार्ट है वो स्टैक 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो नेक्स्ट पार्ट है ये स्टैक 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब 0 1 2 जो है स्टैक 1 को एलोकेट कर दिया हमने, 3 4 और 5 जो है स्टैक 2 को एलोकेट कर दिया। मतलब कि हमें हर एक स्टैक का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पता है, स्टार्टिंग और एंडिंग ब्लॉक पता है। जैसे इसका ये है और एंडिंग ब्लॉक है फिफ्थ ब्लॉक। तो अगर कुछ भी ऑपरेशन कॉल होता है पुश वन पॉप वन या पुश टू पॉप टू, तो हम देख लेंगे जैसे कि स्टैक वन में लेट्स से कॉल होता है। तो अगर वो जो ऑपरेशन है वो जो एलोकेटेड ब्लॉक है उस पे हो रहा है तब तो ठीक है, उसके अलावा हो रहा है तो मतलब वो नहीं हो सकता है। राइट। लेकिन ये जो तरीका है ना काफी इनएफिशिएंट तरीका है, इसमें जो है हम मेमोरी को एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। लेट्स सपोज कि जो हमारा पुश वन ऑपरेशन है ना वही कॉल हो रहा है कि एक्स वैल्यू को पुश कर दो। तो हमने यहाँ पे पुश किया, फिर अगला ब्लॉक ये खा लिया, फिर यहाँ पुश किया, फिर नेक्स्ट ये खा लिया। फिर से अगर पुश वन कॉल होता है तो हम क्या कह देंगे, स्टैक ओवरफ्लो हो गया, क्योंकि हम यहाँ पे तो पुश कर नहीं सकते। लेकिन ये जो 3 ब्लॉक है इसके आगे वाले ये तो खाली है, फिर भी जो है हम पुश नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, स्टैक 1 को इस डायरेक्शन में इम्प्लीमेंट करेंगे और स्टैक 2 को इस डायरेक्शन में इम्प्लीमेंट करेंगे। कि स्टैक 1 में अगर पुश करना है तो पहले ये वाला ब्लॉक, देन ये वाला एंड देन इसका अगला। और स्टैक 2 में अगर करना है तो इस डायरेक्शन में हम चलेंगे। ठीक है। तो हमारे पास 2 वेरिएबल है, एक टॉप 1 जो कि स्टैक 1 के टॉप को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि इनिशियली -1 है, और एक है टॉप 2। ठीक है। और ये जो है इनिशियली n के बराबर होगा, 6 के बराबर। मतलब टॉप 1 हमारा यहाँ पर है अभी और टॉप 2 कहाँ है, यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। सो टॉप 1 जो है ये स्पेसिफाई कर रहा है कि मैं इस डायरेक्शन में चलते हुए कौन से ब्लॉक तक एलिमेंट को फिल कर चुका हूँ। ठीक है। और टॉप 2 ये स्पेसिफाई कर रहा है कि इस डायरेक्शन में चलते हुए अभी तक मैं कौन से ब्लॉक को फिल कर चुका हूँ। तो जब ये दोनों इंटरसेक्ट होंगे इसका मतलब क्या है कि ये स्टैक ओवरफ्लो कंडीशन है। मतलब टॉप 2 कह रहा है कि मैं यहाँ तक फिल कर चुका हूँ और टॉप 1 भी यहाँ पे फिल करने की कोशिश कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, स्टैक ओवरफ्लो कंडीशन हो जाएगी। क्योंकि जो हमारा टॉप 1 है वो ऐसे फिल करते हुए आ रहा है, राइट। और वो कह रहा है कि मैं इस ब्लॉक में फिल करूंगा। और टॉप 2 हमारा ऐसे फिल करते हुए आ रहा है और ये पहले से ही फिल कर चुका है। इसका मतलब क्या है कि हमारे सारे ब्लॉक अब फुल हो गए हैं, कोई भी एम्प्टी नहीं बचा है। तो ये स्टैक ओवरफ्लो की कंडीशन। सो लेट्स सपोज पुश वन ऑपरेशन कॉल होता है और हमें जो है 2 को पुश करना है। तो ये कैसे चेक करेंगे हम कि T1 जिसको भी रेफर कर रहा है ना उसका अगला ब्लॉक क्या एम्प्टी है। क्योंकि T1 क्या स्पेसिफाई कर रहा है कि मैं इस डायरेक्शन में आते हुए अभी कौन से ब्लॉक को फिल कर चुका हूँ। तो हमें उसके अगले ब्लॉक पे फिल करना है। अगर वो एम्प्टी होगा तभी हम फिल करेंगे। और वो कैसे चेक करेंगे कि क्या अगले ब्लॉक पे जाने पे मैं T2 से मिल जा रहा हूँ। मतलब क्या T2 भी उस ब्लॉक को रेफर कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, T2 तो अभी यहाँ पे रेफर कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे जो है हम 2 को पुश कर देते हैं। तो ये पुश हुआ और इसको कर दिया अपडेट। देन सपोज कि फिर से पुश 1 कॉल होता है और हमें 4 पुश करना है। तो हमने फिर से चेक करा कि क्या अगला ब्लॉक खाली है। तो खाली है तो यहाँ पे पुश कर दिया और T1 को हमने कर दिया अपडेट। अब जो है लेट्स से पुश 2 कॉल होता है। तो पुश 2 में लेट्स से हम 1 को पुश करते हैं। तो ये चेक करेगा कि मेरा नेक्स्ट ब्लॉक एम्प्टी है। तो ये ऐसे चेक करेगा, जिस ब्लॉक को रेफर कर रहा हूँ उससे -1th वाला ब्लॉक। ठीक है। और एम्प्टी कैसे चेक करेगा कि क्या मैं मेरा जो नेक्स्ट ब्लॉक पे जाने पे मैं T1 से मिल पा रहा हूँ, क्या T1 भी इसी को रेफर कर रहा है। नहीं, T1 तो अभी इस ब्लॉक को रेफर कर रहा है, राइट। तो ये जो ब्लॉक है इसका मतलब अभी एम्प्टी है। तो यहाँ पे जो है हम 1 को पुश कर देते हैं और ये अपडेट होकर के T2 इस ब्लॉक पे आ जाएगा। और लेट्स से पुश 1 कॉल होता है तो पुश 1 में हम 6 को पुश करते हैं। तो इसका नेक्स्ट ब्लॉक क्या एम्प्टी है। तो जी हाँ एम्प्टी है। तो 6 यहाँ पुश होगा और अपने आप को अपडेट कर देगा।
तो यहाँ पे इस ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है अभी। तो एक हम पॉप भी करके देख लेते हैं। तो हमारा जो है लेट्स से पॉप 1 कॉल होता है। तो पॉप के लिए हमें क्या चेक करना होगा कि क्या स्टैक एम्प्टी तो नहीं है? और स्टैक 1 कब एम्प्टी हो सकता है? जब वो यहाँ पे पॉइंट कर रहा हूँ -1 पे, राइट? अगर हमारा टॉप 1 -1 नहीं है, इसका मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट पुश हो रखा है, तो हम पॉप कर सकते हैं, राइट? तो हमने चेक किया अभी टॉप 1 कहाँ है? तो -1 तो नहीं है, इसका मतलब पॉप करा जा सकता है। तो ये जहाँ पे भी पॉइंट कर रहा है, उस एलिमेंट को हमें पॉप करना है। तो ये रिटर्न कर देंगे और इस पॉइंटर को डिक्रीमेंट कर देंगे। मतलब इसका पिछला वाला जो ब्लॉक है, अब ये वहाँ पे पॉइंट करेगा। ठीक है? तो टॉप 1 जो है इस ब्लॉक को अब रेफर कर रहा है। देन फिर से जो है लेट्स सपोज हमारा पुश 2 कॉल होता है और यहाँ पे 3 कॉल हो जाता है। तो यहाँ पे जो है हमने 3 को पुश कर दिया और T2 यहाँ पे आ चुका है। ठीक है? और लेट्स सपोज कि जो हमारा पॉप 2 ऑपरेशन कॉल होता है, मतलब स्टैक 2 से पॉप कर दूँ। तो हमें क्या चेक करना होगा कि क्या स्टैक 2 एम्प्टी तो नहीं है? वो कैसे चेक करेंगे कि क्या टॉप 2 जो है अभी भी n के बराबर तो नहीं है? अगर n के बराबर है, इसका मतलब क्या है हमारा स्टैक 2 एम्प्टी है ना? क्योंकि इसने यहाँ से स्टार्ट ही किया था फिल करना और ये अभी भी यहीं पर है, इसका मतलब एक भी फिल नहीं हुआ है, राइट? अगर ये n के बराबर नहीं है, मतलब कहीं भी अगर इधर पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई एलिमेंट है स्टैक के अंदर जिसको हम पॉप कर सकते हैं। तो अगर ऐसा होगा, तो हम इसको पॉप कर देंगे एंड इसको इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है? तो लेट्स सपोज कि फिर से पुश 1 कॉल होता है अब, तो यहाँ पे जो हमने 6 पुश कर दिया, तो T1 आ चुका है यहाँ पर, ओके? और यहाँ पे फिर से पुश 2 कॉल हो जाता है 5, यहाँ पे मैंने 5 पुश कर दिया। अब जो है T2 आ गया यहाँ पर, ठीक है? तो ये यहाँ पे पॉइंट कर रहा है और T2 हमारा यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। तो अगर अब कोई भी पुश ऑपरेशन कॉल होता है, पुश 1 या पुश 2, तो वो जो है ना हमारा स्टैक ओवरफ्लो का कंडीशन हो जाएगा। क्योंकि अगर हम पुश 1 कॉल करते हैं, तो ये क्या चेक करेगा कि मेरा जो अगला ब्लॉक है, मतलब ये वाला ब्लॉक क्या एम्प्टी है? लेकिन T2 क्या कह रहा है कि ये तो मैं फिल कर चुका हूँ यहाँ तक इस डायरेक्शन में आकर के। तो ये क्या हो गया इसका मतलब ओवरफ्लो की कंडीशन होगी। T1 कह रहा है कि मैं इधर से यहाँ तक तो फिल कर चुका हूँ। T2 कह रहा है यहाँ तक फिल कर चुका हूँ और हमारा पुश 1 ऑपरेशन कॉल हुआ है, तो ये इसके नेक्स्ट ब्लॉक में पुश करने की कोशिश करेगा क्योंकि यहाँ तक तो फिल है ना ये। तो ये जब फिल करने की कोशिश करेगा और ये ऑलरेडी फिल है, मतलब कोई भी ब्लॉक एम्प्टी नहीं बचा अब, तो स्टैक ओवरफ्लो की कंडीशन बन गई हमारी। ठीक है? सिमिलरली पुश 2 के लिए भी, क्योंकि जैसे ही हम इसके नेक्स्ट ब्लॉक में हम पुश करने की कोशिश करेंगे, T1 क्या कह रहा है? यहाँ तक तो फुल है, यहाँ तो आप कुछ फिल ही नहीं कर सकते, नया एलिमेंट पुश कर ही नहीं सकते हो। ठीक है? सो आई होप कि आपको ये चीज़ चमक रही होगी। तो एक बार जो है कंडीशन लिख लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले लेट्स से हम पुश 1 ऑपरेशन को समझ लेते हैं। तो स्टैक 1 के अंदर पुश करना है। तो टॉप 1 जो है ये कह रहा है कि मैं यहाँ तक जो है पुश कर चुका हूँ एलिमेंट को। तो अब हमें क्या करना है? जो भी इसका नेक्स्ट ब्लॉक है, ठीक है? T1 प्लस 1 टॉप 1 प्लस 1 मतलब इसका नेक्स्ट ब्लॉक अगर एम्प्टी है तो हम यहाँ पे पुश कर देंगे। और वो एम्प्टी है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा? अगर टॉप 2 भी उसी ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब क्या है? कि वो ऑलरेडी ही फुल हो रखा है वो ब्लॉक, तो हम पुश नहीं कर सकते हैं। मतलब कि हमारा टॉप 1 प्लस 1, ठीक है? उसका नेक्स्ट ब्लॉक शुड बी लेस देन टॉप 2। जो टॉप 2 है, उससे अगर लेस है मतलब पीछे है, तो इसका मतलब वो ब्लॉक क्या है? हमारा एम्प्टी है, वहाँ पे एलिमेंट को पुश कर सकते हैं। तो अब जो है हम पुश 2 ऑपरेशन को समझते हैं। तो हमें स्टैक 2 के अंदर पुश करना है। तो टॉप 2 कह रहा है कि मैं यहाँ तक के ब्लॉक को फुल कर चुका हूँ, फिल कर चुका हूँ, राइट? तो हमें इसके नेक्स्ट ब्लॉक में पुश करना है। तो हमें क्या चेक करना होगा कि नेक्स्ट ब्लॉक एम्प्टी है कि नहीं? और वो कैसे पता चलेगा कि नेक्स्ट ब्लॉक पे T1 तो नहीं है? अगर T1 भी इस ब्लॉक को रेफर कर रहा है, इसका मतलब सारे ब्लॉक जो है फुल हो रखा है, तो हम पुश नहीं कर सकते नए एलिमेंट को। तो हमें बस ये चेक करना है कि टॉप 1 लेस होना चाहिए, मतलब कम होना चाहिए टॉप 2 माइनस 1, क्योंकि हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं ना। अगर ये कंडीशन है, इसका मतलब टॉप 2 माइनस 1th ब्लॉक, जहाँ पे भी पॉइंट कर रहा हूँ, उसका नेक्स्ट ब्लॉक जो है, वो एम्प्टी है, क्योंकि टॉप 1 उससे भी पीछे है। तो अब जो है हम पॉप 1 की ऑपरेशन देखते हैं। तो स्टैक 1 से अगर हमें पॉप करना हो, तो हमें बस ये चेक करना है कि जो टॉप 1 है हमारा, अगर वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब हम कोई ना कोई एलिमेंट को पॉप कर सकते हैं। ठीक है? इसका क्या मतलब है कि ये -1 नहीं है। इनिशियली -1 का मतलब था कि अभी कोई भी एलिमेंट नहीं है। या फिर आप डायरेक्टली चेक कर सकते हो कि जो हमारा टॉप 1 है, वो -1 तो नहीं है। अगर ऐसा नहीं है, मतलब एलिमेंट उसके अंदर कुछ ना कुछ पुश हो रखा है, तभी ये -1 के बराबर नहीं है। और अगर हम पॉप 2 ऑपरेशन की बात करें, मतलब स्टैक 2 से अगर पॉप करना हो, तो कैसे चेक करेंगे कि स्टैक 2 एम्प्टी तो नहीं है? वो कैसे पता चलेगा? अगर जो हमारा टॉप 2 वेरिएबल है, जो पॉइंटर है ये हमारा, अगर ये लेस देन n है, क्योंकि इनिशियली हमने इस पॉइंटर को जो है n के बराबर इनिशियलाइज़ कर रखा था। अगर ये लेस देन n है, इसका मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट्स तो इसने पुश किया है, तभी तो ये लेस देन n है। किसी और ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है इसका मतलब। अगर ऐसा है, तो कोई ना कोई एलिमेंट है जिसको हम पॉप कर सकते हैं।